गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए प्रचार थम गया है। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले फेज का चुनाव है। पहले फेज में कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सौराष्ट्र की 54 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। गुजरात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। 19 जिलों में मतदान होगा। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केंद्र अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। चुनाव के पहले चरण में कुल 2,39,76,760 मतदाता वोट करेंगे। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। तो वहीं गुजरात में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी खत्म होती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। अहमदाबाद में एक जनसभा में खड़गे ने हर चुनाव के लिए मोदी पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम आपका चेहरा निगम चुनाव, एमएलए चुनाव या संसद चुनाव हर जगह देखते हैं। क्या आपके पास रावण की तरह 100 सिर हैं? खड़गे ने आगे कहा, मैं देख रहा हूं कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, नगर चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो। उम्मीदवार के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते? क्या मोदी नगर पालिका में आकर काम करेंगे? क्या वो आपकी जरूरत के समय आपकी मदद करने वाले हैं? लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता। और आप काम पे वोट मांगो, हमको खुशी है। उधर बीजेपी ने खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव की गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने शब्दों पर नियंत्रण खो दिया और पीएम मोदी को रावण कहा। कांग्रेस लगातार गुजरात और उसके बेटे का अपमान कर रही है। कि मोदी जी का चेहरा हर जगह दिखता है, क्या वो रावण है? क्या मतलब है इसका? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घटिया वक्तव्य देंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये हर भारतीयों का अपमान है, ये हर गुजरातियों का अपमान है। यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है। देखिए, किसी के कहने से कोई रावण नहीं होता और देश की जनता ये मोदी जी को और विशेष रूप से गरीब अपना मसीहा मानते हैं। तो गरीबों के मसीहा को कुछ लोग गाली देते हैं। इससे पहले भी गाली देने का प्रयास किया है। जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली दी है, जनता ने इनकी डिपॉजिट जब्त की है, इनको विपक्ष का नेता भी नहीं दिया
जितने मोदी जी को गाली देंगे उतने नीचे जाएंगे, क्योंकि जनता को पसंद नहीं है। खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहां आए हैं और उन्होंने जमीन पर जब देखा कि कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है और कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, तो वो बौखला गए हैं और इसलिए इस प्रकार के निवेदन करते हैं। और साथ में कांग्रेस का हमेशा से एंटी बीजेपी, एंटी नरेंद्र मोदी, एंटी गुजरात उनका अप्रोच रहा है और यही एक कर रहे हैं, गुजरात को, नरेंद्र मोदी को किस तरह से बदनाम किया जाए। तो सर, फर्स्ट फेज के